हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं लक्ष्मी अपने अजय लक्ष्मी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, दीपावली आने वाली है तो अब घर की थोड़ी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। वैसे तो रोज़ में होती ही रहती है थोड़ा बहुत, लेकिन आज करना है मुझे। किचन, पर्दे टंगे हैं वो पर्दे भी धोना है, डीप क्लीनिंग करनी है। अब देखते हैं जितनी हो सकती है करेंगे, क्योंकि काम भी त्योहार का भी है और वैसे भी काम है। त्योहार का काम कितना ज़्यादा हो जाता है तो देखते हैं कैसे कर पाते हैं। तो अभी तबीयत भी कुछ गड़बड़ लग रही है, जुकाम सा लग रहा है और ये मौसम भी बदल रहा है, तो मतलब थोड़ा सर्दी जैसा मौसम होने लगा है। तो बदल रहा है मौसम तो सर्दी जुकाम हो ही जाता है। तो अब चलिए, बच्चे मेरे स्कूल चले गए हैं तो अब मैं कर ले रही हूँ। तो वैसे कुछ नहीं किया है, खाना पीना थोड़ा सा बना के। तो अब मैं पर्दे उतार लेती हूँ। ये टंग रहे हैं पर्दे, तो इनको उतार करके मैं धुल लेती हूँ और फिर जितना हो सकता है उतना करूँगी। एक देखती हूँ, एक दिन में अगर हो जाएगा तो एक दिन में करूँगी, और नहीं तो आज पर्दे वगैरह धुल देती हूँ, किचन कर लेती हूँ, कल मंदिर करूँगी। तो चलिए फिर। तो अब आ गई हूँ मैं पर्दे उतारने, और देखिए गला ख़राब हो चुका है, मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है। और ये बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है, नीचे से आवाज़ आती है और मैं ऊपर शिफ्ट हूँ। तो आप वीडियो में देखिएगा कि मैं नहा ली थी काम करने के बाद, तो इसलिए मेरा गला ख़राब हो गया और मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ। तो देख सकते हैं ये पर्दे टंगे थे, तो मैं पर्दे ही उतार के सफाई कर ले रही हूँ, उनको धुल दे रही हूँ। और कवर अवर फ्रिज के उतार करके, दीपावली आ गई है तो काम धंधा बहुत सारा बढ़ जाता है। इस समय दुकान का काम तो थोड़ा हल्का चल रहा है, क्योंकि अभी करवा चौथ निकल के गई है तो सभी लोगों ने काम करा लिया है, इसलिए मैं कर भी पा रही हूँ। नहीं तो मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं कब कर पाऊँ। और अभी मेरी बहन रहती थी छोटी वाली, तो वो करती रही, तो ज़्यादा कुछ मुझे नहीं करना पड़ेगा। बस थोड़े बहुत ये कपड़े हैं, उसकी भी बेटी छोटी थी तो इसलिए काम कम करने देती थी, कर नहीं पाती थी इतना, लेकिन कोशिश करती रहती थी जितना भी कम हो दीदी के लिए काम छोड़ें। तो जाते जाते भी वो सारा काम मेरा करके चली गई और आ जाएगी फिर से। अभी मेरे यहाँ कुछ फंक्शन आने वाला है, वो आगे वीडियो में मिलता रहेगा देखने को, तो इसलिए चली गई, फिर आ जाएगी। तो ये मैंने कपड़े उतार लिए, और वॉशिंग मशीन तो है नहीं, तो ये सारे कपड़े मैं हाथ से ही धोती हूँ। तो देख सकते हैं कितने सारे कपड़े हो गए हैं और मैं हाथ से धोऊंगी। ये सारे पर्दे उतार लिए, फ्रिज कवर, टीवी कवर और पर्दे हैं। तो इस तरह से मैं इनको गला दूंगी। तब तक मैं, ये फूलेंगे कपड़े 1-2 घंटे के लिए, तब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी। और ये मैं यहाँ पर थोड़े बहुत जाले आले हो रहे हैं, हो ही जाते, कितना भी साफ़ करो और जाले तो पता नहीं क्यों हाल आ जाते हैं घरों में, और जबकि जाले नहीं होना चाहिए। तो रोज़ ही मैं झाड़ू लगाती हूँ, तो इस तरह से मैं खिड़की दरवाज़ों पे लगा देती हूँ ताकि कोई भी जाला नहीं हो। घरों में जाले नहीं होने चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है। तो दुख और दरिद्रता का प्रतीक होते हैं जाले, तो इसलिए मैं हमेशा लेती रहती हूँ, जाले हटाती रहती हूँ। लेकिन उसके बाद में भी मैं आज अच्छे से डीप क्लीन कर दे रही हूँ। तो और ये देखिए चिल्ला रही थी, बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही थी, ये बेटी है हमारी जिठानी की, तो नीचे से चिल्ला रही थी, तो ऊपर आने के लिए कर रही थी। और ये देखिए आ गई हैं, अब यहाँ खेलेंगी। मैं इनको नीचे ही भेज दूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी उड़ रही है तो सही नहीं है बच्चों के लिए। और मैं आने नहीं देती हूँ, क्योंकि जीना पे गिर पड़े हैं तो मैं देख नहीं पाती हूँ, मेरा ऊपर नीचे का आना जाना रहता है, काम भी करती हूँ, नीचे चली जाती हूँ, तो ज़्यादा नहीं मैं आने देती हूँ। ऊपर 2 मंजिल पर रहती हूँ, और जीना में कोई ग्रिल वगैरह लगी नहीं, तो गिरने का डर ही है। तो जब भी खिलाने का मन करता है तो नीचे ही खिला आती हूँ। तो अभी 1-1.5 साल की हैं, छोटी, कहीं गिर पड़े तो इसलिए थोड़ा सा लगता है डर। तो चलिए, जब तक 1-2 घंटे हो गए तो इनको अब मैं अच्छे से जल्दी से धो देती हूँ। तो देखिए फिर मिलती हूँ आपको, किचन करूँगी उसके बाद। तो आज बहुत सारा काम निकल आया, और तबीयत भी मेरी गड़बड़ पहले से ही लग रही थी, और फिर पूरे दिन पानी में हाथ रहा है तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है मेरी। तो देख सकते हैं, तो अभी हम दोनों ने मिलकर के, बहनों ने काम किया था, लेकिन फिर भी सोच नहीं रहे थे इतना सारा काम निकल आएगा, लेकिन फिर भी निकल आया। और देखिए कितने सारे कपड़े लत्ते हो गए हैं फिर। और अभी जाले आले लिए थे इसीलिए कि कम काम निकलेगा, लेकिन उतने ही जाले, घर में साफ़ सफाई बहुत सारा निकल ही आया, तो डीप क्लीनिंग सी हो गई। सोचा था हल्का फुल्का काम होगा, थोड़ा बहुत ही
कर लेंगे, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा काम निकल आया मेरे लिए। तो बहुत कुछ वीडियो में शूट नहीं किया है क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और 12 मिनट का वीडियो भी कोई नहीं देखता है इतना, तो इसलिए फिर लंबा वीडियो हो जाता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया। चलिए फिर मिलती हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए कपड़े हो चुके हैं, अब आ गई हूँ किचन में। वैसे तो समा कर गई थी, समा ने अकेले काम नहीं किया था, मैं भी करवाती थी उसके साथ में। तो मेरे घर का काम था, तो ऐसा नहीं कि मैं उसको सिर्फ काम के लिए लाई थी। वो आई थी, अब तबीयत ख़राब थी तो दवाई लेने आई थी। फिर हमारे पास 1 महीने रह गई है, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर देती थी, और मैं करती थी तो मेरा साथ देती थी, हेल्प करा लेती थी। तो कभी जैसे छूट जाता था मेरे से काम, तो उसको कंप्लीट करके वो रख देती थी। तो अभी त्योहार का समय चल रहा था ना, करवा चौथ का, इसलिए मैं बिज़ी चल रही थी। तभी उसने अकेले से काम किया था, मैंने भी किया था उसके साथ, लेकिन थोड़ा नहीं कर पाई, उससे ज़्यादा पड़ जाता था कभी कभी काम। हालांकि करवा चौथ के 2 दिन पहले वो चली गई थी घर पर, मम्मी के घर पर, मायके। काम था, फंक्शन आने वाला है इसलिए, तो हमको काम धंधे से फ्री कर गई थी, ऐसे कि दीदी परेशान ना हो ज़्यादा। तो थोड़ा यही सहारा था उससे, और कुछ नहीं, बस अपना। और फिर बहन होती है, छोटी बहनें होती हैं, इसलिए एक दूसरे का साथ बटाने के लिए, हाथ बटाने की। तो ज़रूर नहीं, छोटी बहन का जब समय आता तो छोटी बहन तैयार रहती है, बड़ी बहन का जब समय आता करने को तो बड़ी बहन भी, हम भी उसके लिए हर हाल में तैयार रहते हैं और उसको हमेशा साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। तो देखिए बातें करते करते हो गई मेरी किचन क्लीन। तो देख सकते हैं, मैं ये बर्तन कुछ पड़े हैं, मैं भी धुल के रख देती हूँ। काम कर लिया, देखो गला भी चौक होने लगा है। नहा के आ गई हूँ मैं भी, और अभी आधे घर की साफ़ सफाई हो गई, यानी कि पर्दे वर्दे कपड़े वपड़े धुल लिए हैं और किचन कर ली। तो अभी बहन थी छोटी वाली समा, तो क्लीन कर गई थी किचन। तो मुझे ज़्यादा नहीं साफ़ करनी थी, थोड़ी ही करनी थी, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि बिजी रहेंगे। तो बाहर पटाखे चल रहे हैं, बाहर बच्चे चला रहे हैं, दीपावली आ गई है तो देखिए पटाखे भी चलने लगे हैं। तो ये वीडियो आपको 2 या 3 दिन बाद मिलेगा, 2 दिन बाद मिलेगा, क्योंकि काम करना पड़ता है वीडियो पर। तो देखिए, तो अभी समा जब थी ना, तो आधे घर का मैंने काम करा लिया था, उसने कर दिया था। सोच रही थी कि दीदी काम कितना करेंगे, अकेली पड़ जाती हैं। और तो जब वो गई तो बहन को, बहन की लगी आती है, तो वो काम कर गई थी। थोड़ा ही बहुत मुझे क्लीनिंग करनी थी, तो वो बस मैंने कर ली। अब कल मुझे मंदिर साफ़ करना, तो देखो पटाखे कितना तेज चल रहे हैं। तो फिर मंदिर में मेरा रह गया साफ़ करने को, तो वो मंदिर ठीक कर लेती हूँ। तो अब चलिए मैं कब खाना बनाने चलती हूँ। बिना नहाए चैन नहीं पड़ रहा था, तो क्योंकि भीग गए थे। और कल मंदिर साफ़ करेंगे, उसके बाद ही हम घर धोएंगे, घर की सफाई करेंगे। घर की सफाई तो हो गई, लिपा पोती तो होती नहीं, क्योंकि ज़मीन फर्श जो हो रहा है ना, लिपना इपना तो होता नहीं, लिपाई पुताई तो नहीं होती है। बस पानी डाल के धुल दूँगी मंदिर क्लीन करने के लिए, क्योंकि अभी अगर आज ही अगर धुल देते तो मंदिर सब क्लीन करते, मंदिर वाला रूम क्लीन करते तो थोड़ा सा तो फिर गंदा हो जाता। तो इसलिए फिर मैं अभी कल करूँगी। तो अब रात हो गई, तो अब चलती हूँ मैं किचन में खाना बनाने। तो देख सकते हैं रात हो चुकी है, सारा सामान ऐसे ही रखा है, धुला पड़ा है। तो अब मैं ना, ये सारा रखा है तो धुला पड़ा है। आवाज़ हो रही है गड़बड़, क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम होने वाला है। तो नहाना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं नहाया ही फिर भी, क्योंकि मुझे चैन नहीं पड़ रहा था। तो अब सबसे पहले पटाखे धड़ाधड़ चल रहे हैं, भाई दीपावली आ गई है। तो आप सभी को एडवांस में भी हैप्पी दीपावली बोल रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पेपर बिछा लेती हूँ। तो अब लग गई हूँ काम करने के लिए, देख सकते हैं। तो ये बर्तन है, कुछ लगा देती हूँ, सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे। तो
तो बर्तन हम रखे रहेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। इस तरह से जो डिब्बा डिब्बी धुले थे वो सूख गए हैं तो उनको लगा देती हूँ। तो अब यहाँ पर मैं गैस के नीचे जो चूल्हा रखते हैं ना, वहाँ पर मैं पेपर बिछा लेती हूँ, जिससे स्लैब गंदी नहीं होती है। तो खाना बनाओ तो उस समय, खाना बनाते समय तो जो चीटा चिटकी हो जाती है तो वो गंदी नहीं लगेगी। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ बैगन का भरता, और चूल्हे पे भून करके भी बना सकते हैं। तो अभी मेरे पास ईंधन नहीं है, लकड़ी वगैरह नहीं है जलाने के लिए, तो मैं गैस पे ही बना दे रही हूँ। इस तरह से भी काट के बना लो तो फटाफट से बन जाता है बैगन का भरता। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए, हरी मिर्च और प्याज इस तरह से काट लिए थे, और तेल गर्म होने के बाद इसी तरह से डाल दो तो बहुत अच्छा लगता है। पूड़ी, पराठे और मक्के की रोटी से बहुत ही अच्छा लगता है बैगन का भरता। तो देख सकते हैं मैं अभी बना दे रही हूँ। तो उसमें डेली रूटीन जो मसाले होते हैं वो ऐड कर दूँगी और फटाफट से बन जाता है। और बैगन के छिलके निकाल लिए थे, देख सकते हैं, और पानी नहीं डालना है इसमें, ऐसे ही पक जाता है। स्टीम लगा दो तो इस तरह से ही पक जाता है। फिर इसको करछली से ऐसे मसल दो, और ये हमारे पास करछली से अगर नहीं हो पाता है तो इस तरह से ये मथनी होती है ना, जिससे मट्ठा निकालते हैं, तो उससे मत दो तो खूब अच्छे से मत जाता है, फूट जाता है ये अच्छे से। तो फिर हरा धनिया डाल करके और पराठे पूड़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं भी बनाने जा रही हूँ पराठे, और ये डिमांड थी कि पराठे ही बनाओ। तो फिर बैगन का भरता बनाते हैं तो जब भी तो पराठे या पूड़ी ज़रूर बनाते। तो अभी तो आज बहुत थक गई हूँ और तबीयत भी ख़राब हो गई है मेरी। जितना सोचा नहीं था कि काम इतना नहीं निकल आएगा, जबकि बहन ने मिल कर के, हम लोगों ने मिल के काम कर लिया था, लेकिन फिर भी निकल ही आया। और गला इतना तेज़ ख़राब है, मुंह में लौंग डाल रखी है तो उससे आराम पड़ जाता है, दर्द हो रहा बहुत तेज़ गले में। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दिया कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो घंटी है उसे ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरा सेकंड चैनल अजय लक्ष्मी ऑफिशियल, उसे भी जाके आप सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे मेरी सासू माँ और हम लोग भजन कीर्तन डालते हैं, तो देखा कीजिए। तो देखिए, बातें करते करते मेरी किचन क्लीन हो गई, और कुछ डब्बे रखे थे रात में धुल के, उनमें सामान पलट के रख दिया। अब नहा के आ गई हूँ मैं। फ्रिज भी साफ़ किया था तो कुछ क्लिपें ऐड नहीं हो पाई हैं और डिलीट हो गई वो क्लिप, और वीडियो बना रखा था फिर भी 2-3 दिन बाद अपलोड कर पा रही हूँ, काम हो रखा था वीडियो पे। तो ये रक्षाबंधन से पहले मैंने अबरी लगाई थी, तो अभी मैं दूसरे कलर की अबरी मिली है मुझे। मैं लगाने तो जा रही थी स्काई ब्लू, लेकिन मिली नहीं, ये ब्लू कलर की मिली, पास ही शॉप से ले ली। तो ये भी चलो कोई बात नहीं, अच्छी लग रही है। तो अब मैं मंदिर की अबरी तो लगा दी है, मैं घर धो ले रही हूँ। और अब नहीं नहाऊंगी क्योंकि सुबह नहा चुकी हूँ, रात में भी लेट सेट नहाई थी, तो इसीलिए तबीयत ख़राब हो गई। सिर्फ कपड़े चेंज कर लेती हूँ। हो चुकी है दिवाली की साफ़ सफाई। त्यौहार पर एकदम रहें फ्री, घर के काम की अब कोई टेंशन नहीं। और देख सकते हैं अब मंदिर में ठाकुर जी को भी स्थापित कर देंगे। देख सकते हैं मंदिर सज चुका है, और पर्दे जो धुले थे वो भी लगा दिए। चलिए फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।